हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए फिजिकल ज्योग्राफी का लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर जो अभी हाल ही के पेपर सप्लीमेंट्री जो एग्जाम हुआ था उसमें आया था। तो डिस्कस करते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आए हैं। जैसे कि आपको पता है 3 घंटे का पेपर होगा, 70 मार्क्स का टोटल आपका पेपर है ये। फर्स्ट जो आपके क्वेश्चन है वो क्या होंगे, वो वन वर्ड आंसर है या वन सेंटेंस। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टार। हाँ जी, इनमें से जो तारा है वो कौन सा है। तो सूर्य जो है वो एक तारा है क्योंकि ये चमकता है। ठीक है, बाकी सभी क्या है, बाकी सभी ग्रह हैं। द लैटिट्यूड लाइन ऑन विच द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इज ऑलवेज सेम। हाँ जी, कहाँ पर दिन और रात सदैव समान होता है, तो वो होता है भूमध्य रेखा के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी रॉक्स। हाँ जी, तो प्राथमिक चट्टाने कौन सी होती है, इग्नियस रॉक्स, जिन्हें हम बोलते हैं अग्न्य चट्टाने, वो क्या होती है, उनको हम बोलते हैं प्राथमिक चट्टाने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन करंट इज अ वार्म करंट। हाँ जी, इनमें से गर्म जल की धारा कौन सी है, तो गल्फ स्ट्रीम जो है वो क्या होती है, एक गर्म जल की धारा है। और बाकी जितनी भी यहाँ पे धाराएं लिखी हुई हैं, वेंगुएला धारा, कैनरी धारा, नॉर्वेगियन करंट, ये सभी क्या है, ठंडे जल की धाराएं हैं। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच इज द काम जोन ऑफ अ साइक्लोन कॉल्ड। हाँ जी, चक्रवात का शांत क्षेत्र जो होता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं आई या आंख। ठीक है, चक्रवात की आंख बोलते हैं जहां शांत क्षेत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, सिक्स क्वेश्चन। द टाइम डिफरेंस बिटवीन डेली टाइड्स इज। हाँ जी, जो दैनिक ज्वार के बीच है उसके समय का अंतर कितना होता है, तो दैनिक ज्वार के बीच का समय अंतर जो होता है वो होता है 12 घंटे और 26 मिनट। ठीक है जी, 12 घंटे और 26 मिनट के बाद एक ज्वार आता है। ठीक है, ड्यू टू हुज ग्रेविटी डू टाइड्स कम। हाँ जी, किसकी ज्वार भाटा किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण आता है, तो वो आता है सन एंड मून ऑन अर्थ, सूर्य चंद्रमा उन दोनों के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है वो ज्वार भाटा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एटमोस्फेयर इज मेनली हीटेड। हाँ जी, हमारा जो वायुमंडल है वो किसके कारण गर्म होता है, तो वो होता है बाय रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ। ठीक है ना, जब सूर्य है, सूर्य की किरणें जो है वो डायरेक्ट पृथ्वी के ऊपर आती हैं एटमोस्फेयर से, और जब पृथ्वी उसको रिसीव कर लेती है और दोबारा से उसको वायुमंडल में दोबारा भेजती है, ये शॉर्ट वेव्स के रूप में, लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी के ऊपर आती है, और लॉन्ग वेव्स के रूप में दोबारा ये वापस जाती है। तो जब ये लॉन्ग वेव्स के रूप में दोबारा ये वापस जाती है तो क्या होता है, उसके कारण हमारा वायुमंडल जो है वो गर्म होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। हाँ जी, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी जो गैसें हैं जो उत्तरदायी हैं, वो है CO2, जिसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और इसके अलावा और कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस के लिए उत्तरदायी होती है मीथेन। ठीक है, एयरप्लेन्स यूजुअली फ्लाई इन। हाँ जी, जो हवाई जहाज हैं वो कहाँ पर मुख्य रूप से जो उड़ते हैं, तो वो उड़ते हैं ट्रोपोस्फेयर के ऊपर, जिसे हम बोलते हैं क्षोभमंडल, क्योंकि यहाँ पर काफी ऊंचाई के ऊपर वातावरण संबंधी घटनाएं जो है वो समाप्त हो जाती हैं, क्लाउड्स नीचे रह जाते हैं, उनके ऊपर ये उड़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट बी, जो कि आपके सामने दिया हुआ है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। ठीक है, हर क्वेश्चन जो है वो क्या है, 4-4 मार्क्स का है। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, समस्थिति को परिभाषित कीजिए। ठीक है, समस्थिति एक ऐसी अवस्था है पृथ्वी की जिसमें पृथ्वी अपना संतुलन को बनाए रखती है। अगर किसी जगह पर ज्यादा मात्रा में क्या हो गया है, डेपोजिशन हो गया है, ज्यादा मात्रा में निक्षेपण हो गया है, कहीं पर ज्यादा मात्रा में क्या हो गया है, इरोजन हो गया है, तो उसको वो क्या करती है, उसमें एक सामंजस्य की स्थिति बनाए रखने के लिए उनको इक्वल करती है, उसको हम बोलते हैं आइसोटेसिस। ठीक है, या समस्थित की। और जब ये संतुलन बिगड़ जाता है पृथ्वी का, एक जगह पर पृथ्वी का भार ज्यादा हो जाता है, दूसरी जगह पर पृथ्वी का भार कम रह जाता है, तो पृथ्वी उसको संतुलन बनाए रखने के लिए समय समय पर क्या आते हैं, ज्वालामुखी आते हैं, भूकंप आते हैं, इस प्रकार की घटनाएं जो है वो घटित होती हैं तब। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, सिस्मिक वेव्स। हाँ जी, सिस्मिक वेव्स क्या होती हैं और ये कितने प्रकार की हैं, तो सिस्मिक वेव्स जो है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है क्या कहते हैं, प्राइमरी वेव्स जिसे हम बोलते हैं, है ना, प्राथमिक तरंगें जो
भूकंप के लिए होता है। दूसरी होती है सेकेंडरी वेव्स और तीसरी होती है सरफेस वेव्स। ठीक है, सरफेस वेव्स भी दो प्रकार की होती हैं, एक होती है लव वेव्स और एक होती है रे लाइट वेव्स। ठीक है, तो ये तीन प्रकार की मुख्य तरंगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफरेंशिएट। ठीक है ना, डिफरेंस बिटवीन इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सक्लूसिव रॉक। जो अगन्य चट्टाने हैं वो दो प्रकार की होती हैं। ठीक है ना, अंतर्भेदी चट्टाने और बहिर्भेदी। वो चट्टाने जो पृथ्वी के अंदर ही लावा के ठंडा हो जाने के कारण बनती हैं, उनको हम बोलते हैं अंतर्भेदी चट्टाने। ठीक है ना, दरारों के अंदर वो जम जाती हैं और बाहर आकर जब चट्टाने जो है जब वो ठंडी हो जाती है और चट्टानों का रूप ले लेती हैं, तो उसे हम बोलते हैं बहिर्भेदी चट्टानें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है डिफरेंशिएट बिटवीन फोल्ड एंड फॉल्ट्स। ठीक है, फोल्ड किसे हम बोलते हैं? फोल्ड बोलते हैं जिसको हिंदी में हम बोलते हैं बनन, इस प्रकार से बनन। और फॉल्ट हम बोलते हैं जब पृथ्वी का कोई हिस्सा में दरार पड़ जाती है और वो टूट जाता है दो खंडों में, ऊपर और नीचे इस प्रकार से, तो उसको हम बोलते हैं फॉल्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं भ्रंश। ठीक है ना, फॉल्ट को बोलते हैं भ्रंश और फोल्ड को बोलते हैं बनन हिंदी में। ठीक है, तो ये है बनन। और बनन किस प्रकार से बनते हैं? जब पृथ्वी के ऊपर दो तरफ से ऑपोजिट डायरेक्शन से एक बल कार्य करता है, उसके कारण पृथ्वी का एक बीच का हिस्सा जो है जिसमें बनन पड़ जाते हैं, जो कि बल फोल्ड पड़ जाते हैं इस प्रकार से, उसको हम बोलते हैं बनन। चलते हैं नेक्स्ट, दीर्घ उत्तर ये प्रश्न है, अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन, एक ही आपने क्वेश्चन करना है इसमें से। सेक्शन बी, हाँ जी, सबसे पहला क्वेश्चन है भौतिक भूगोल। ठीक है, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द नेचर एंड स्कोप ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। बड़ा इजी क्वेश्चन है। फिजिकल ज्योग्राफी किसे कहते हैं? फिजिकल ज्योग्राफी जो भौतिक भूगोल है उसका प्रकृति क्या है, उसकी प्रकृति है फिजिकल फीचर्स को स्टडी करना, नदी नाले पर्वत इन सब के बारे में स्टडी करना, और कार्य क्षेत्र में इसके अलग अलग प्रकार के जितने भी हमारे फिजिकल फीचर्स हैं, जैसे कि हमारे अलग अलग ब्रांच है, जैसे कि क्लाइमेट के बारे में, क्या कहते हैं, क्लाइमेटोलॉजी के बारे में, और जितनी जितनी इसकी फिजिकल ज्योग्राफी की ब्रांचेज हैं उन सब के बारे में स्टडी कराना जो है वो किसके अंतर्गत आता है? वो भौतिक भूगोल का हिस्सा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन्स और जेफरी की ज्वारीय परिकल्पना की व्याख्या कीजिए। हाँ जी, जीन्स और जेफरीज। जीन्स जिन्होंने 1919 में अपनी संकल्पना दी थी, और जेफरीज इनका पूरा नाम था जेम्स जीन्स। ठीक है, पूरा नाम था इनका जेम्स जीन्स, जिन्होंने 1919 में दी थी, और जेफरीज ने दी थी 1926 के अंदर। ठीक है, संकल्पना दी थी, और इन्होंने संकल्पना ये दी थी क्या, कि जो हमारा पूरा सौर परिवार है उसकी उत्पत्ति जो है वो किस प्रकार से होती है। तो इन्होंने बताया था कि सौर परिवार की उत्पत्ति सूर्य और उसके अलावा एक अन्य तारा है उसके कारण हुई है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त एक अन्य तारा जो है वो इस ब्रह्मांड में है और वो सूर्य के बिल्कुल पास चला जाता है, और जब वो सूर्य के बिल्कुल पास चला जाता है तो उसके कारण जो है वो सूर्य में क्या होता है, ज्वार उत्पन्न होता है, और उस ज्वार के कारण ही छोटे छोटे जो है वो उसमें से ग्रह निकले हैं, जो हमारे 9 ग्रह हैं, जिसके कारण जी इसकी उत्पत्ति हुई, हमारे सौर परिवार की उत्पत्ति के लिए। बाद में वो अन्य तारा जो था, इंट्रूडिंग स्टार जो था, वो घूमता हुआ किसी और दिशा में निकल गया। ठीक है, तो ये संकल्पना दी थी जेम्स एंड जेफरीज ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सेक्शन सी, इसमें क्या बोला गया है? प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। हाँ जी, प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है और किसने दिया है? तो सबसे पहले प्लेट टेक्टोनिक की जो थ्योरी थी वो दी थी सबसे पहले अल्फ्रेड वेगनर ने। किसने दी थी? अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी, और उन्होंने ये थ्योरी दी थी। और सबसे पहले लेकिन प्लेट शब्द का प्रयोग जो था वो सबसे पहले किसने किया था? वो किया था जेटी विल्सन ने। ठीक है, जेटी विल्सन ने सबसे पहले प्लेट शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, और इन्होंने प्लेट शब्द का प्रयोग किया था 1965 में। ठीक है, और अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी सबसे पहले ये धारणा प्लेट टेक्टोनिक की। और प्लेटें वास्तव में क्या है? प्लेट टेक्टोनिक क्या है? सबसे पहले तो टेक्टोनिक किसे बोलते हैं? तो टेक्टोनिक शब्द जो है उसका अर्थ है टूटना, प्लेट टेक्टोनिक। और इस विवर्तनिक क्रियाओं का संबंध जो है वो भूपटल और स्थल मंडल पर होने वाले सभी प्रकार के विभाजनों और बलों से है। ठीक है ना, जितने भी यहाँ पर फॉल्ट आते हैं उन सभी को क्या बोलते हैं हम? क्या है वो? सभी क्या है? वो प्लेट टेक्टोनिक्स हैं। ठीक है ना, और प्लेटें वास्तव में क्या है? व्हाट इज प्लेट? प्लेट क्या है? जो पृथ्वी की जो बड़ी सुदृढ़ परत है, ठीक है ना, जो सबसे सख्त परत है, उसे हम बोलते हैं भूप्लेट। ठीक है,
और पृथ्वी के ऊपर मुख्य रूप से 8 बड़ी-बड़ी प्लेटें हैं और उसके अलावा सब प्लेट्स भी हैं, छोटी-छोटी प्लेट्स भी हैं, जो बहुत सारी हैं संख्या में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्लेट टेक्टोनिक की जो थ्योरी थी दी हुई है इन्होंने अल्फ्रेड वेगनर ने सबसे पहले। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट इन डिटेल अबाउट द साइकिल ऑफ इरोजन। हाँ जी, पृथ्वी जो अपर्दन का चक्कर, तो अपर्दन का चक्र था विलियम मॉरिस डेविस, WM डेविस ने सबसे पहले दिया था, ठीक है। और कब दिया था उन्होंने? दिया था 1889 में सबसे पहले दिया था उन्होंने ये चक्र, ठीक है। उनसे पहले जेम्स हटन ने भी एक व्याख्या की थी 1785 में इरोजन की, ठीक है। तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा जो पॉपुलर हुआ वो हुआ विलियम मॉरिस डेविस का अपर्दन चक्र, जिसमें उन्होंने 3 चीजों के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं ट्रियो ऑफ डेविस भी कहा गया, इन्होंने किस किस को चीजों को सबसे ज्यादा बल दिया। इन्होंने बोला कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भूखंड के बनने में संरचना का, ठीक है, प्रक्रम का रोल होता है और अवस्था का, स्टेज का रोल होता है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर, संरचना, स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड स्टेज, ठीक है। अवस्था में 3 प्रकार की अवस्थाएं हैं, जैसे कि हमारी कौन कौन सी अवस्थाएं होती है? सबसे पहले युवा अवस्था, जिसको हम बोलते हैं यंग स्टेज, फिर आ गई मैच्योर स्टेज, ठीक है, देन फिर आ गई ओल्ड स्टेज। इस प्रकार से 3 अवस्था। तो इन्होंने ये बोला कि कोई भी भूखंड जो है वो पृथ्वी का, वो इन तीनों चक्रों में से होकर के गुजरता है। पहले वो एक प्रक्रम में आता है, फिर उसकी संरचना किस प्रकार की है, वो सॉफ्ट रॉक है या हार्ड रॉक है, फिर वो कौन से प्रक्रम से गुजर रहा है, कौन सी अवस्था में है। इस प्रकार से हर भूखंड को पृथ्वी के ऊपर इन 3 अवस्थाओं से, इन 3 चक्रों से होकर के गुजरना पड़ता है, ये उन्होंने बताया था, ठीक है, डिटेल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पार्ट डी का क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है। और क्या बोला गया है इसमें बताया गया है क्या? स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एटमोस्फेयर। हाँ जी, क्या है स्ट्रक्चर और कंपोजिशन ऑफ एटमोस्फेयर? तो सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? स्ट्रक्चर है, पृथ्वी के स्ट्रक्चर में मुख्य रूप से अलग अलग लेयर्स हैं, जैसे कि सबसे पहले आ गया क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल आ गया, संताप मंडल आ गया, ठीक है ना, समताप मंडल आ गया, फिर आ गया मध्य मंडल आ गया, ठीक है ना, मध्य मंडल। देन आयन मंडल आ गया, जिसको आयनोस्फीयर बोलते हैं। देन उसके बाद आ गया बाह्य मंडल, ठीक है ना, एक्सोस्फीयर, ठीक है, बाह्य मंडल। तो ये पृथ्वी के मुख्य अलग अलग मंडल हैं, क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल। और कंपोजिशन, पृथ्वी की संरचना जो है, वो संगठन जो है वो किन गैसों से हुआ है? तो मुख्य रूप से पृथ्वी जो एटमोस्फेयर है उसकी कंपोजिशन में किसका रोल है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है गैसों का, गैसों का। उसके बाद आ गए जलवाष्प आ गए, गैसेस, जलवाष्प, उसके बाद आ गए धूल कण, ठीक है ना, डस्ट पार्टिकल्स। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है ना। तो ये इन चीजों से मिलकर के जो वायुमंडल है वो बना है, ठीक है, गैसें, जलवाष्प और धूल कणों से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द ओरिजिन ऑफ मॉनसून विंड्स। हाँ जी, मॉनसून की जो पवने हैं उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है और किस प्रकार से? तो मॉनसून पवने वास्तव में वो पवने हैं जो छह महीने स्थल से समुद्र की ओर, ठीक है ना, स्थल से समुद्र की ओर, और 6 महीने समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। तो अलग अलग जो दाब के कारण, ठीक है ना, अलग अलग वायु दाब के कारण जो स्थिति पैदा होती है, तो पवने जो है वो हमेशा हाई प्रेशर से, हमेशा याद रखिएगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। तो जहां पर हाई प्रेशर होता है वहां से पवने लो प्रेशर की तरफ चलना शुरू कर देती हैं, और इस प्रकार से भारत में जो मानसून पवने हैं वो 6-6 महीने चलती हैं और वर्षा लाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन आ गया, सेक्शन ई, डिफाइन अ साइक्लोन। हाँ जी, साइक्लोन किसे हम बोलते हैं? चक्रवात किसे हम बोलते हैं? तो चक्रवात क्या होता है? चक्रवात जो होता है कि पृथ्वी के ऊपर जब किसी स्थान के केंद्रीय भाग में वायु दाब जो है वो कम हो जाता है, हाँ? और उसके आसपास वायु दाब अधिक रहता है, यहाँ पर हाई प्रेशर और यहाँ पर लो प्रेशर, ठीक है ना, आसपास वायुदाब अधिक रहता है, तो पवने चारों ओर से इस कम वायुदाब क्षेत्र की ओर क्या होती हैं? प्रवाहित होती हैं। पृथ्वी की अक्षीय गति कारण पवनों की दिशा में परिवर्तन आ जाने से पवने बाहर से भीतर की ओर एक चक्कर के रूप में घूमती हुई प्रवाहित होती हैं, और इसे हम बोलते हैं चक्रवात, ठीक है। चक्रवात के अंदर पवने उत्तरी गोलार्ध में जो होता है वो घड़ी की सुइयों के प्रतिकूल
ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल चलती है। ठीक है, तो ये है चक्रवात की परिभाषा। अब क्वेश्चन में पूछा गया है डिफाइन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। हाँ जी, ट्रॉपिकल साइक्लोन किसे हम बोलते हैं? तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वो होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ठीक है ना, तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का विकास जो है वो कहाँ पर होता है? ये आ गया हमारा इक्वेटर, ये आ गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये आ गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कर्क रेखा और मकर रेखा। तो इनका विकास कर्क तथा मकर रेखाओं के मध्यवर्ती भाग में संकेंद्रित होता था। यहाँ पर आते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, परंतु इन चक्रवातों का अस्तित्व शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के अनुरूप नियमित एवं समरूप नहीं होता है। ठीक है, और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात अनेक रूपों में दिखाई पड़ते हैं। ये छोटे छोटे आकार के होते हैं। इनमें पवनों की दिशा जो होती है, इनमें पवनों की दिशा जो होती है वो वेस्ट टू वो ईस्ट टू क्या होती है? उनकी दिशा वेस्ट होती है। ठीक है ना, ईस्टर्न डायरेक्शन से वेस्टर्न डायरेक्शन की तरफ चलते हैं। और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जहां दोनों गोलार्धों की व्यापारिक पवनें आकर के मिलती हैं, यहाँ पर आकर के मिलती हैं, ट्रेड विंड्स जहां पर आकर के मिलती हैं, वहां पर ये परस्पर एक वातावरिक क्षेत्र भी उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है ना, जिन्हें हम बोलते हैं ICTZ। ठीक है ना, अंतरा उष्ण कटिबंधीय वाताग्र भी कहते हैं। ठीक है, तो ये है किसके बारे में? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में डिटेल कि ये कहाँ कहाँ पर पैदा होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है जो ये इसमें पूछा गया है, हिंद महासागर की धाराओं का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। हिंद महासागरों की धाराओं का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले धाराएं क्या होती हैं? धाराएं क्या होती है? समुद्रों की सतहों के ऊपर विशाल जलराशि, समुद्र की सतह के ऊपर जब एक विशाल जलराशि जब एक निश्चित दिशा में चलती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? महासागरीय धारा बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की कौन सी धाराएं जो हैं वो हिंद महासागर में चलती हैं? तो हिंद महासागर में बहुत सारी धाराएं चलती हैं, जैसे कि सबसे सोमाली की धारा है जो हिंद महासागर में चलती है। ठीक है, सोमाली करंट है जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट मॉनसून ड्रिफ्ट है वो चलती है। साउथ इक्वेटोरियल करंट वो चलती है। मोजम्बिक वार्म करंट वो चलती है। अगुहास की धारा बड़ी इंपॉर्टेंट है, AGUHAS, अगुहास करंट वो चलती है। मेडागास्कर करंट, ठीक है, मेडागास्कर करंट वो चलती है इसके अंदर। ठीक है ना, इसके अलावा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन कोल्ड करंट वो चलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारी की सारी धाराएं जो हैं वो हिंद महासागर की धाराएं हैं और ये वहां पर चलती हैं। ठीक है, आई होप आपको इस क्वेश्चन पेपर से काफी मदद मिलेगी। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।